Hello friends, in this particular video I am going to discuss about a chapter called as coordinate geometry. Now chapter ये बहुत ही बड़ा है and इसके अंदर बहुत सारे formulas हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, but as per my knowledge some of my students are having their exam tomorrow and जैसे कि मैंने पहले ही ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पोस्ट किया हुआ है, ये एक चैप्टर है जिस पे मैंने कोई भी वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं किया है. सो आई थॉट ऑफ पोस्टिंग अ वीडियो ऑन दिस. नाउ in this particular page few things which I have written is, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने x एक्सिस है और y एक्सिस है. नाउ दिस इज़ जस्ट अ रफ डायग्राम, ये एक रफ डायग्राम है, बट अगर आपको इसका बेसिक समझ में आता है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है, लेफ़्ट टू राइट चलता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है समझने में, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है. वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस है. और ज़ीरो अगर यहाँ पर है तो ज़ीरो से राइट साइड के जो पॉइंट्स हमारे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाते हैं. और ज़ीरो से ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पॉजिटिव वाई एक्सिस हैं, 1 2 3. ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है. नाउ अगर हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है. पहला एक जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये है डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला के लिए आप x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर करते हैं. इसको समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,1. एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 1 है, सो 1,1 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. और अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ 3,3, सपोज वो पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि x से 3 के डिस्टेंस पे है और y से भी 3 के डिस्टेंस पे, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा. सो अगर मुझे डिस्टेंस फार्मूला निकालना है 1,1 और 3,3, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ. नाउ यहाँ पर अगर पॉइंट 1,1 यहाँ है और 3,3 यहाँ है, अगर डिस्टेंस निकालना है आप चाहें तो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से भी चेक कर सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप चेक करते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा. अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 1 से लेकर ये 3, ये डिस्टेंस 2 का है, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स आप इसको ले सकते हो, और ये डिस्टेंस भी 2 का है. पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये जो एक साइड है, अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन एक इमेजिन करता हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ या ट्रायंगल नहीं शो कर रहा ताकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो. जस्ट आपको इमेजिन करना है, आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, 1 से 3 का जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स का, ये आपको कंसिडर करना है. 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 8 आंसर आ गया दोनों को ऐड करके. और ये जो डिस्टेंस है ये 8 का स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा. मुझे पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है. अब यही डिस्टेंस को हम चेक करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से. डिस्टेंस फार्मूला से चेक करते समय आपको पता है कि x2 माइनस x1 करना है. बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है 1,1, तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट इसको x1 x2 ले लेते हैं. x1 x2 एक साथ नहीं आता, x1 और y1 एक साथ आता है. दूसरा जो आप पॉइंट लोगे उसमें x2 और y2 आता है. तो x2 माइनस x1 आप जब करते हो, x2 मतलब यहाँ पर आपका आएगा 3,3, ये आपका 3x2 है. 3 माइनस 1 मतलब 2 स्क्वायर आप करोगे. उसी तरह से y भी आपका 3 है तो 3 माइनस 1 आप करोगे, 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 4 आप करोगे, आंसर 8 आएगा. 8 का रूट निकालोगे, रूट 8 आएगा. डिस्टेंस फार्मूला से वही आंसर आएगा. मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल यहाँ इसलिए समझाया बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला आप कहीं भी अप्लाई करोगे मेथड सेम ही होगा, कितने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आए. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला में आप मिड पॉइंट निकालते हो, मतलब आपका जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया था 1,1 और 3,3, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो अभी आपको x1 और x1 आपका 1 है, x2 आपका 3 है. ठीक है, 1 + 3 4, 4/2 करोगे तो 2 आंसर आएगा, बीच में आएगा मिड पॉइंट. सेम चीज़ y एक्सिस पे करोगे तो भी मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा. मिड पॉइंट फार्मूला भी काम कर लेगा.
नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए आपको बड़े न्यूमेरिकल्स चाहिए, मतलब जिसमें ज़्यादा लॉन्गर डिजिट्स हो, लॉन्गर डिजिट्स इन द सेंस ये मैं बोलना चाहता हूँ। अभी मैंने उसका एग्जांपल नहीं सेट किया यहाँ पे। होपफुली अगर मैं एक और वीडियो पोस्ट कर पाया आज तो मैं उसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊँगा कैसे होता है। फॉर टाइम बिंग हम ये देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है स्लोप का। स्लोप के बारे में बताया गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप अगर आपको निकालना है तो आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट का जो y होता है उससे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है। सपोज जो मैंने 1 1 और 3 3 वाला पॉइंट लिया था तो y2 मेरा 3 है और y1 मेरा जो है वो 1 है। 3 माइनस 1 2, और उसी तरह से x में भी वैसे ही आएगा 3 माइनस 1 2, 2/2 आंसर आएगा 1 का। मतलब मेरा जो स्लोप है वो 1 का आ रहा है इसमें। सिमिलरली स्लोप के लिए एक और फार्मूला है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। कई बार जब आपको एक एंगल दिया रहता है उससे आप कैसे स्लोप निकालते हो, आप उसका tan वैल्यू लेते हो, आपको स्लोप मिल जाता है। एक और बात, आपको इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पर इक्वल स्लोप इक्वल टू पैरेलल लाइंस। अब चैप्टर में डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था इस बार कि मैं डिटेल में चैप्टर को कवर कर पाऊँ, बट आई एम श्योर इनफ जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर मैं इस चैप्टर के ऊपर काफ़ी डिटेल में वर्कआउट कर रहा हूँ ताकि एक एक टाइप के क्वेश्चन जो है मैं अलग से एग्जांपल पोस्ट कर पाऊँ। इक्वल स्लोप पैरेलल लाइंस के लिए होता है, और पैरेलल लाइंस में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए। इस एक क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक सर्कल है ABC, इस पे 3 पॉइंट्स हैं ABC इस सर्कल के ऊपर। ना अगर आप ध्यान से देखते हो तो O सेंटर है, सेंटर अगर O है तो OA OB और OC तीनों रेडियस होंगे। मुझे 3 पॉइंट्स के वैल्यूज़ दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स -3,1, 0,-2 एंड 1,3। ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। कंसिडर करने के बाद O को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मतलब O के वैल्यूज़ क्या आने वाले हैं। ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है सर्कम सेंटर O का। मैंने उसके लिए ले लिया है h, k। अब h और k ये दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं, मुझे नहीं पता इसका वैल्यू क्या आने वाला है। फिर मैंने यूज़ किया है यही सेक्शन फार्मूला, ये जो ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने यूज़ किया है। नाउ जब मैं वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ, आप ध्यान से अगर देखते हो OA और OB ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, OA और OB। OA में आप जो है यहाँ पर आप जो कोऑर्डिनेट्स लोगे वो होगा h -3 k -1। यही फार्मूला यूज़ किया डिस्टेंस फार्मूला। ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x1 y1 है OA के लिए। वो फार्मूला यूज़ करके मेरा कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। OB जब मैं लेता हूँ तो ये मेरा x2 y2 हो जाएगा और ये मेरा x1 y1 हो जाएगा। अगेन सेम फार्मूला यूज़ करके मेरा इस तरह से फार्मूला बनने वाला है h -0 द होल स्क्वायर k -2 द होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, नाउ यू कैन क्लियरली सी दोनों साइड में एक एक स्क्वायर रूट है। मैं दोनों को अगर स्क्वायर करता हूँ, इफ़ आई टेक स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट हैपेंस, स्क्वायर रूट चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बचेगा h माइनस प्लस h +3 द होल स्क्वायर प्लस k -1 द होल स्क्वायर। ये आ गया एज इट इज़। यहाँ भी स्क्वायर रूट चला जाएगा, h -0 h ही होता है, h स्क्वायर प्लस k -2 k +2 द होल स्क्वायर। यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। ये सिंप्लीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, इसको आप एक्सपांड करते हैं। h +3 द होल स्क्वायर को जब आप एक्सपांड करोगे तो h स्क्वायर प्लस 2 × h × 3 जो स्टैंडर्ड फार्मूला है a + b द होल स्क्वायर का, वो हम यूज़ कर रहे हैं। h स्क्वायर प्लस 6k + 9 आ जाएगा इसका, और इसका आंसर आ जाएगा k स्क्वायर -2k + 1। k स्क्वायर -2k + 1 आ गया इसका आ जाएगा आंसर h स्क्वायर एज इट इज़। k -2 मतलब k +2 द होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k + 4। आप देख सकते हैं बहुत सारे टर्म्स आपके सामने आ जाते हैं। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। सिंप्लीफाई करते समय ये h स्क्वायर प्लस में है, ये h स्क्वायर प्लस में है। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा h स्क्वायर और h स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 6h एज इट इज़ रहेगा, 9 एज इट इज़ रहेगा। k स्क्वायर यहाँ भी है, k स्क्वायर यहाँ भी है। k स्क्वायर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। सबको सिंप्लीफाई करने के बाद और रीअरेंज करने के बाद जो हम लोअर क्लासेस में हमारे सीखते हैं, आवर टर्म विल लुक लाइक 6h - 6k = -6। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस टर्म में
आप हर एक टर्म को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 से डिवाइड करने के बाद यू विल बी गेटिंग h माइनस के इक्वल टू -1 जो यहाँ पे आता है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने ओ ए इक्वल टू ओ बी के लिए लिया था, अब यही कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूँ ओ बी इक्वल टू ओ सी के लिए। जब आप ओ बी और ओ सी का इक्वालिटी देखते हो, ओ बी के लिए आप क्या करोगे, ओ बी के लिए आप सेम यही कॉन्सेप्ट लेंगे। मतलब यहाँ पर जो मेरा ये राइट साइड में आया था, ये पूरा टर्म मेरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा ओ बी के लिए, ठीक है। ओ सी के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी के लिए हम करेंगे, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर। आप देख सकते हो h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, स्क्वायर रूट चले जाएंगे, h माइनस 0 एच स्क्वायर हो जाता है, k माइनस ऑफ -2 मतलब k प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, k प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 1 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस एज इट इज़ रहेगा k माइनस 3 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ना जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैंने वो स्टेप यहाँ लिखा नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप में क्या आएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर एज इट इज़ है, k प्लस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4k प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आएगा। यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, यहाँ पर आएगा k स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 6k प्लस 9। इतने सारे टर्म्स आएंगे बिल्कुल इस स्टेप की तरह, यहाँ भी एक स्टेप आएगा। आप जब सबको लेफ्ट टू राइट एडजस्ट करोगे, आई एम श्योर इनफ अभी तक आपने देख लिया है, जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो गए थे, यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे। सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको लास्ट में h प्लस 5k इक्वल टू 3 आएगा। मैंने मेरे रफ पेपर पे ये प्रैक्टिस किया है, अगर आप करोगे आपको भी यही आने वाला है, h प्लस 5k इक्वल टू 3। ना ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ध्यान से अगर आप दोनों इक्वेशन को देखते हो, आपको एलिमिनेट करने आता है h और k, सो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है h माइनस एच करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के माइनस 5k माइनस 6k होता है, -1 -3 -4 होता है, -6k इक्वल टू -4 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो k इक्वल टू -4 अपॉन -6, ये जो -6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ जाके डिवाइड करता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4/6 सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाता है। ये आपकी k की वैल्यू हो गई। h प्लस 5 इंटू 2/3 इक्वल टू 3, ये कैसे आया, इस इक्वेशन में मैंने k की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है। सो h प्लस 5 इंटू 2/3 हम करेंगे, ये हो जाएगा 10/3, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -10/3, ऐसे आएगा। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर कॉमन करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 10 करेंगे, आंसर आएगा -1/3। ये h की वैल्यू है और ये कहाँ गया, ये k की वैल्यू है। सो ये h की वैल्यू आ गई आपके पास, k की वैल्यू आ गई, यही आपको चाहिए था। कोऑर्डिनेटर ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल आर -1/3 एंड 2/3। सो एज यू कैन सी इट्स नॉट दैट ईजी ए क्वेश्चन, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर इनफ आप इसको क्लियर कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं 1-2 दिन में, उनके लिए बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। अनफॉर्चुनेटली मैंने इस चैप्टर पे काम नहीं किया था अभी तक ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड अदर कमिटमेंट्स, बट जो भी स्टूडेंट आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं मे बी नेक्स्ट ईयर, उनके लिए आई विल वर्क आउट मोर ऑन दिस चैप्टर और इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू द चैनल। लास्ट फ्यू डेज से मैंने बहुत कम वीडियोस पोस्ट किए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट आई एम श्योर आने वाले दिनों में आई विल इम्प्रूव ऑन दैट and I'll be posting regular videos on various topics. Thank you very much. Kindly keep supporting my channel.